बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लीन स्टोर एंड क्लीन क्लियर, ये टू प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ हम लोगों ने एक एक्सरसाइज जो थी उसको सॉल्व किया था। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रेगुलर एक्सप्रेशन का। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने जिस मेथड को डिस्कस किया था वो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड था। क्योंकि हम लोगों ने उसमें देखा था कि हमारे पास उसमें लिमिटेशन ये थी कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग राइट नहीं कर सकते। तो आज हमारे पास उसका अल्टरनेटिव है कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करें, तो जितने भी हमारे पास उसके जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल पैटर्न दैट डिफाइन सम लैंग्वेज। हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो एक मैथमेटिकली पैटर्न होता है जो कि हमारी लैंग्वेज को डिफाइन करता है। जबकि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी देखा था कि हमने अपनी लैंग्वेज को जो है वो डिफाइन किया था, और हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में भी अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। किस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक मैथमेटिकली पैटर्न बन जाएगा, उसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाई वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस, कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज क्यों करते हैं। बिकॉज हमारे पास जो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव मेथड था उसमें हम किसी भी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स जो थे उनको राइट नहीं कर सकते थे। तो उस लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ मूव किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, और उसका हमारे पास रूल ये है कि ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड देखें कि ऐसे स्ट्रिंग्स हम लोगों ने जनरेट करने हैं जो कि स्टार्ट विद ए हूं, तो जहां हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में यहाँ पे देखें कि ए को लिखा, डबल ए को लिखा, इसके बाद हमने जितनी भी स्ट्रिंग्स को राइट किया है इसमें स्टार्ट हमेशा जो है वो ए से हो रहा है, एंड जिससे मर्जी हो जाए इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। क्योंकि हमारा रूल ये है कि हमने ऐसे स्ट्रिंग्स लिखने हैं, ऐसे स्ट्रिंग्स राइट करने हैं जो कि स्टार्ट विद ए हो, तो हमने वो स्ट्रिंग्स राइट किए। अब देखिए ये सो ऑन हम लोग राइट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि हम लोग इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको किस तरह राइट करेंगे। कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसका वो ये बनेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए, कि स्टार्ट ए से हो, ए प्लस बी। हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो ब्रेसेस आ रही हैं, पैरेंथेसिस आ रही हैं, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के कंपोनेंट में आती हैं। इस तरह हमारे पास जो प्लस आ रहा है, स्टेरिक आ रहा है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स में आती हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के ये कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह करली ब्रेसेस जो होती हैं वो भी, और साथ डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जो होती है वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये एक मैथमेटिकली हमारे पास पैटर्न है जो कि स्टार्ट ए से, और हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो क्लीन स्टार थी जिसमें हमारे पास लैम्डा भी आ जाता था, और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस यूज हो रहा है इसका मतलब होता है और, मीन के ए और बी दोनों में से एक। तो हम लोग स्टार्ट हमेशा ए से करेंगे, इसके बाद हमारे पास लैम्डा बी आ सकता है चूंकि हमारे पास ए प्लस बी में स्टेरिक है, और हम लोग दोनों में से एक राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हम लोग सिर्फ ए राइट करें और साथ हम लोग लैम्डे को राइट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए एक्सप्रेशन बन जाएगा ना यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों ने लैम्डा को देखा हुआ है कि उसकी जो लेंथ होती है हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर लैम्डा को राइट करें इस पूरे की जगह तो हमारे पास ए सिर्फ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ए प्लस बी, इसका मतलब है ए और बी, तो ए दोनों में से सिर्फ ए राइट करें तो ये हमारे पास डबल ए बन जाएगा। इसके बाद हम लोग दोनों में से सिर्फ बी भी राइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्टेरिक लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास ए तो आना ही आना है क्योंकि ये स्टार्ट में आ रहा है। ये हमारे पास जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है इसमें हम लोग दोनों में से एक राइट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टार्ट है वो ए से है। ये मस्ट हमने हर किसी के साथ लिखना ही लिखना है क्योंकि हमारा ये रूल था स्टूडेंट्स
कि हम लोगों ने ऐसी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है जो कि स्टार्ट विद ए हो, तो हमारे पास ए मस्ट आएगा। इसके बाद हम लोगों ने ए लिखा, इसके बाद बी लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखें तो ए लिखा, इसके बाद ए और बी दोनों को लिख सकते हैं, इसके बाद ए तो मस्ट आएगा, इसके बाद डबल ए को लिखा, मीन के हम लोग ए बी भी राइट कर सकते हैं, दोनों में से एक बी राइट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। इसके बाद स्टूडेंट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो ये है कि सिंगल लेटर लैंग्वेज होती हैं, इसके बाद हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज होती हैं और इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है। फाइनाइट लैंग्वेज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट भी पहले पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनसे जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं हम लोग उनको काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिसमें जितनी भी हमारे पास जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं उनको हम लोग काउंट ना कर सके। और सिंगल लेटर लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही लेटर आए, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास सिंगल लेटर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देखें कि जो सिंगल लेटर लैंग्वेज है इसमें हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास लैंग्वेज है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास सिंपल एक ही अल्फाबेट बनेगा, चूंकि ये एक ही हमारे पास लैंग्वेज है, एक ही अल्फाबेट की लैंग्वेज है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका सिर्फ और सिर्फ ए होगा। इसके बाद अगर बी है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बी होगा। इसके बाद हमारे पास लैम्डा है तो लैम्डा हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद अगर जीरो है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारे पास जीरो होगा। इसके बाद है फाइनाइट लैंग्वेज, कि ऐसी लैंग्वेज जिससे जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हम लोग उसको काउंट कर सकें, उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास ये जो लैंग्वेज है ए और बी हो, तो हमारे पास रूल दिया हुआ है कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, कि हमारे पास स्टूडेंट्स जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगे उनकी जो लेंथ है हमारे पास 2 ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, ये हमारा रूल था। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिप्रेजेंट कर लिया कि डबल ए डबल बी ए बी एंड बी ए, ये फाइनाइट लैंग्वेज है। चूंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसे अल्फाबेट्स नहीं बनते जो कि हमारे पास लेंथ जिनकी 2 हो, हमारे पास पॉसिबल इस लैंग्वेज को यूज करके सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग्स हमारे पास नहीं बन सकती। तो हम लोगों ने क्या किया, जब हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड से इसको रिप्रेजेंट कर लिया तो हमने क्या किया, इसके दरमियान में क्या डाल दिया, प्लस का साइन। प्लस हमारे लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या किस लिए यूज होता है, और के लिए, कि दोनों में से एक। अब देखें कि हमारे पास डबल ए और डबल बी और डबल ए बी और बी ए, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स का रेगुलर एक्सप्रेशन है जिनमें लेंथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ सकती है, इसके अलावा 2 के अलावा नहीं आ सकती। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ मेरी आ चुकी होगी। इसके बाद है इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी लैंग्वेज जिससे बनने वाली स्ट्रिंग्स हमारे पास काउंट ना हो सके। फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्लीन क्लियर और पॉजिटिव क्लियर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल है इनकी, कि अगर ए है हमारे पास तो हमने ए को यूज करके ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें इंक्लूडिंग लैम्डा बी हाई आए, तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव मेथड से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपने नोट किया होगा कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जब भी किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिप्रेजेंट करके इसका फिर रेगुलर जो एक्सप्रेशन होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में पहले करें इसके बाद उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। आप लोग डायरेक्टली भी रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा इजी होता है कि आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन पहले उसका लिखें, ताकि आप पहले उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखें और आप लोग उसका बाद में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव मेथड को यूज करके इजीली जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर सकें। तो यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने लैम्डे को इंक्लूड करना था, ये हमारा रूल था। हम लोगों ने लैम्डा लिखा डिस्क्रिप्टिव मेथड में, ए लिखा, डबल ए लिखा, ट्रिपल ए लिखा। तो हम लोगों ने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन में ए स्टेरिक जो है हमारे पास एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है जिसमें हमारा लैम्डा भी इंक्लूड होता है, इसके बाद ए से जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल के ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट लैम्डा, के लैम्डे को इंक्लूड किए बगैर हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ए प्लस लिखा, इसका मतलब ये है पॉजिटिव क्लियर। तो पॉजिटिव क्लियर में हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में
हमारे पास ए और डबल ए जिसमें लैम्डा इंक्लूड नहीं होता, तो हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन उसका क्या कर दिया, ए प्लस। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है पॉजिटिव क्लियर का, और ये है क्लीन स्टार का। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट एक एग्जांपल है नेक्स्ट कि इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास अल्फाबेट है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का रूल है राइट फॉर ऑल स्ट्रिंग्स, कि जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगे हमने उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने रिप्रेजेंट किया कि इससे कौन कौन से स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, लैम्डा इसमें इंक्लूड होगा, चूंकि राइट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हमने सारी की सारी स्ट्रिंग को जनरेट करना था। लैम्डा, इसके बाद ए बी, हमने डिफरेंट जो हमारे पास स्ट्रिंग्स थी उनको जनरेट करके लिख दिया कि हमारे पास 2 लेंथ वाली भी हैं, 1 लेंथ वाली भी हैं, 0 वाली भी है और 3 वाली, इस तरह सो ऑन जो है वो जनरेट होती जा रही है। तो हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, मैथमेटिकल पैटर्न में। तो इसको हम लोग करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में कि a प्लस बी और लैम्डा। अब स्टूडेंट्स इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके आप लोग इजीली अपने डिस्क्रिप्टिव मेथड से स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, वो ये था कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड में सो ऑन जो है स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, लेकिन हमने उसको क्या किया, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में एक पैटर्न में बंद कर दिया कि हमारे पास सिर्फ एक पैटर्न जो है इससे हम लोग स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो गया। तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा इजी होता है कि हम लोग पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में कुछ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लें ताकि हम लोग इजीली उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको जनरेट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्ट्रिंग्स ए बी बी ए डबल ए बी। ये हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है, हम लोगों ने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो था वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, हम लोग प्लस का साइन डाल देंगे कि ये हमारे पास जो है इसका मैथमेटिकल जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये जब प्लस आ जाएगा तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का कंपोनेंट होता है, इसके दरमियान में हम लोग डाल देंगे। अब स्टूडेंट हमने देखना यह है कि a प्लस बी और a प्लस बी स्टेरिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे पास a प्लस बी है, इसका मतलब ये है कि इससे हम लोग सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स जो है वो बना सकते हैं, कि सिर्फ a राइट कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे उसको कर सकते हैं, और सिर्फ b जनरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग अगर करें तो राइट साइड पे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ए बी और बी ए को जनरेट नहीं कर सकते, ना ही हम इसके अलावा किसी को जनरेट कर सकते हैं डबल ए बी को। इसके अलावा अगर हमारे पास a प्लस बी और स्टेरिक इसके ऊपर हो, ये हमारे पास स्टूडेंट स्टेरिक, ये पैरेंथेसिस, ये प्लस, ये कंपोनेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो इसका मतलब ये है कि a और b से बनने वाले जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उसका रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इससे हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होंगी, यहाँ पे लैम्डा आएगा, ए बी आएगा, ए डबल ए बी आएगा, बी ए आएगा, सो ऑन स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो सकती हैं। मीन दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या है, a प्लस बी रेगुलर एक्सप्रेशन में और a प्लस बी स्टैटिक रेगुलर एक्सप्रेशन में। इसमें हम सारी की सारी स्ट्रिंग को जनरेट करके लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो a प्लस बी होता है इसमें a और b को जनरेट करके सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल नेक्स्ट के ए बी लैंग्वेज है हमारे पास। नेक्स्ट लिखा है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स स्टार्ट एंड एंड विद ए। हमने एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करना है जिसमें स्टार्ट हमेशा हमारे पास और एंड बी से होना चाहिए। स्टार्ट भी ए से हो इन अल्फाबेट्स को यूज करके और एंड भी बी से हो। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो ए बी है इनके अलावा भी हमें अल्फाबेट्स दिए जा सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिप्रेजेंट कर दिया इस लैंग्वेज को, इस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए कि डबल बी बी ए बी, इसके एंड पे भी स्टार्ट पे भी बी आ रहा है और इसके भी स्टार्ट पे भी एंड पे भी बी आ रहा है। दरमियान में जो भी आए हमारा रूल ये है कि स्टार्ट भी और एंड भी बी से होना चाहिए। तो जितनी भी हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को जनरेट किया है वो स्टार्ट ए से है और एंड बी से है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा कि बी स्टार्ट में भी और एंड पे भी। अब दरमियान में जो मर्जी आ जाए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इससे जितनी मर्जी स्ट्रिंग जनरेट हो जाए, लेकिन स्टार्ट में बी ही आएगा और एंड पे भी बी ही आएगा। दरमियान में जो मर्जी आ जाए, ये है रेगुलर इसका एक्सप्रेशन।
होपफुली आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स एग्जैक्टली टू वे, कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी उनमें रूल ये है कि डबल ए मस्ट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट की हैं डबल ए, इसमें भी डबल ए आ रहा है। ये कोई कंसर्न नहीं कि कहाँ पे डबल ए आए, एक स्ट्रिंग में डबल ए मस्ट आना चाहिए, ये हमारा रूल है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, बी स्टैटिक पहले, इसके बाद ए के ऊपर हमने स्टैटिक नहीं डाला क्योंकि ये मस्ट आएगा। अब बी स्टैटिक, इसके बाद बी स्टैटिक। अब स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डबल ए स्ट्रिंग जनरेट करनी हो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो किस तरह जनरेट करेंगे, बी स्टैटिक की जगह हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, तो इसकी तो लेंथ होती 0 है। इसके बाद बी लैम्डा स्टैटिक की जगह हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, उसकी भी लेंथ 0 होती है। इसके बाद बी स्टैटिक की जगह हम लोग लैम्डा राइट कर सकते हैं, इसकी भी जो हमारे पास लेंथ होती है वो 0 होती है। तो सो ऑन हम लोगों ने सिर्फ हमारे पास क्या रह गए, ए और ए, डबल ए हमारे पास आ गया। इस तरह अब हम लोगों ने बी डबल ए जनरेट करना हो तो इस बी स्टैटिक की जगह हम सिर्फ और सिर्फ बी राइट कर सकते हैं। इसके बाद ए तो मस्ट आएगा, इस बी स्टैटिक की जगह हम लैम्डा राइट कर दें, इस ए को मस्ट आएगा, तो इसके बाद हम लोग बी स्टैटिक की जगह लैम्डा राइट कर दें, तो हमारे पास बी डबल ए आ जाएगा ना। होपफुली आपको ये चीज भी समझ आ चुकी होगी कि हेयर बी स्टैटिक जो है इससे हम बी सो ऑन स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जितनी मर्जी आती जाए, लेकिन ए जो है ये हमारे मस्ट यहाँ पे आएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर स्टैटिक होता तो फिर प्रॉब्लम आनी थी, अब स्टैटिक हमने नहीं डाला तो इसका मतलब है ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन इस हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स डबल बी, कि ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट करना है जो सिर्फ डबल बी को कंटेन करे। डबल बी हमारा दरमियान में भी आ सकता है, हमारा स्टार्ट में भी आ सकता है और हमारा जो है वो एंड पे भी आ सकता है, लेकिन एक स्ट्रिंग में हमारा जो है वो डबल बी मस्ट आना चाहिए। तो ये हमारा रूल है। इसको हम लोगों ने पहले क्या किया कि पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारे लिए ज्यादा इजी होता है कि हम लोग पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में उसको रिप्रेजेंट कर लें ताकि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग इजीली उसको कन्वर्ट कर सकें। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करके हम लोग कुछ स्ट्रिंग को जनरेट करके देखें कि क्या आया कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखें कि a प्लस बी स्टैटिक की जगह जो पीछे मैं डिफरेंस बता के आया हूँ आपको कि इसकी जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं, सिर्फ b लिख सकते हैं, लैम्डा b लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बी ये मस्ट आएगा। इसके बाद इस डबल बी के बाद दोबारा हम लोग इस a प्लस बी स्टैटिक की जगह हम लोग लैम्डा बी लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, सिर्फ बी लिख सकते हैं, दोनों ए बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डबल ए बी तो मस्ट आएगा, इन दोनों की जगह पे जो मर्जी लिख दें तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा कि दैट कंटेन डबल बी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए जिनका स्टार्ट भी सेम लेटर से हो और एंड भी सेम लेटर से हो। अब ये देखें हमारे पास ए और बी है तो दो पॉसिबल हमारे पास केस बन सकते हैं इसमें। वो कैसे केस बनेंगे कि इसमें सेम लेटर ए बी आ सकता है स्टार्ट में और एंड पे भी सेम लेटर बी ए आ सकता है। इसके साथ दूसरा केस ये है कि स्टार्ट में भी बी आ सकता है और एंड पे भी बी आ सकता है, दोनों सेम लेटर है हमारे पास। तो दो केस बनेंगे, इन दो केसेस के दरमियान रेगुलर एक्सप्रेशन में एक केस ये लिखा, दूसरे केस में लिखने से पहले हम लोग प्लस डालेंगे कि प्लस का मतलब होता है और कि दोनों में से एक बी हो सकता है और दोनों बी हो सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग ए जनरेट करते हैं इसके अलावा इसके साथ कोई भी जनरेट कर दें, इसके एंड पे भी मीन के हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, जो हमारा रूल है कि स्टार्ट में भी ए आ गया एंड पे भी आ गया। इसके साथ अगर हम लोग इस को भी सेटिस्फाई करें कि बी, इसके दरमियान में कुछ भी लिखें एंड पे बी आएगा, इसका मतलब है कि दरमियान में कुछ भी आएगा हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो टोटल हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो टू केसेस का ये बनेगा कि एक ये प्लस एक, दोनों में से ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा इस एग्जांपल का। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज 3, कि हमने ऐसी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है जिनकी हमारे पास लेंथ जो है वो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग हुज लेंथ इज 3 मस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बना 0 + 1 0 + 1 0 + 1। अब हमने यहाँ पे 0 और 1 अल्फाबेट्स लिए हुए हैं, डिजिट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे देखें कि 0 और 1 दोनों में से एक तो जनरेट होना ही है, 0 जनरेट कर लिया। अब 0 + 1 में से एक तो जनरेट होना ही है
और इनमें से भी दोनों में से एक जनरेट होना ही है। तो ये जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेगा ये मिनिमम हमारे पास 3 को जनरेट करेगा ना, कि दोनों में से एक हमने लिखना ही लिखना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 1 0 की लेंथ हमारी 3 मस्ट आएगी। जो भी हम लोग कर लें तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ 3 मस्ट आएगी। तो अगर हमारे पास ऊपर स्टेरिक आ जाता तो फिर हम लोग इनकी जगह लैम्डा भी राइट कर सकते थे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स लैम्डा नहीं राइट करना, क्योंकि ऊपर स्टेरिक नहीं सिर्फ प्लस है। तो प्लस का मतलब ये था कि दोनों में से एक जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो होपफुली ये भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एग्जांपल के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हुज थर्ड लेटर इज 1, कि थर्ड लेटर मस्ट 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखें 2 हमने लिख लिए, 0 + 1 दोनों में से 0 भी जनरेट हो सकता है, 1 भी जनरेट हो सकता है, लेकिन थर्ड पे मस्ट हमारा 1 ही आएगा। हमने 1 लिखा हुआ है थर्ड लेटर। इसके बाद 0 + 1 में से जो मर्जी आए, ऊपर स्टैटिक डाला हुआ है कि हमारे पास लैम्डा भी आ सकता है, और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड लेटर तो हमने बनाना है ना। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेरिक राइट कर दें तो थर्ड लेटर पे हमारा 1 जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लैम्डा जनरेट हो जाए तो हमारे पास तो लेंथ लैम्डा की 0 होती है, तो यहाँ पे थर्ड लेटर नहीं सेकंड लेटर 1 बन जाएगा। इसलिए हम लोगों ने स्टेरिक नहीं डाला, सिर्फ प्लस डाला। इसका मतलब है 0 और 1। तो लास्ट में हम लोगों ने स्टेरिक डाला है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसको कुछ मजीद डिस्कस करेंगे। जो थर्ड हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसको लेके चलेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा को, जिसमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज।